यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान चैप्टर है। इम्पोर्टेंट क्यों? एक क्वेश्चन इसमें से हर एक अटेम्प्ट में आएगा सीए इंटर में, ठीक है। एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है, तो चैप्टर हो गया आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड सीए फाइनल में जाओगे तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है सीए इंटर में तो वहां पे आपको आसान हो जाएगा चीजें, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ चैप्टर बहुत आसान है, आप आधे घंटे में आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर कितना इजी है कि नहीं। चलो, देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को ना, स्टैंडर्ड का मतलब प्री डिटरमाइन, ठीक है। अभी हम चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं थोड़ी डिटेल में, फिर आएंगे चैप्टर के अंदर, ठीक। प्री डिटरमाइन ये एक कॉस्ट कंट्रोल करने का टेक्निक है। कैसे देखते हैं। मान लो आप बजट करते हो, आप एक बजट कर रहे हो कि आप सेल्स करोगे 100 लाख का, सारे फिगर लाख में, ओके। बनाने का खर्चा जो होगा आप कॉस्ट ऑफ सेल दैट इज 70 एंड 30 आपका प्रॉफिट होगा, करेक्ट। ये आपका बजट है। साल के एंड में, कॉस्टिंग पीरियड के एंड में एक्चुअल फिगर कुछ ऐसा आया। आपने सेल्स किया 90 का, आपका टोटल कॉस्ट लगा 75 एंड 15 आया आपका प्रॉफिट। आप मुझे बताओ, ये जो प्रॉफिट में चेंज आया कि हमने बजट किया था 30 लाख कमाने का, पर हमने कमाया 15 लाख, ये क्यों हुआ? एक्चुअल में हमने क्यों कम कमाया? देयर इज टू रीजन। पहला रीजन क्या? तो पहला रीजन ये है कि सेल्स में चेंज है, जो हमने सोचा था उससे सेल्स कम किया, है ना। दूसरा रीजन क्या है? कॉस्ट में चेंज है। तो प्रॉफिट में चेंज दो रीजन से आ सकते हैं। चेंज इन प्रॉफिट, जो भी हम बजट करते हैं, सोचते हैं, और जो भी हम एक्चुअल में कमाते हैं, वो दो रीजन से हो सकता है। पहला रीजन क्या हो सकता है? सेल्स वेरिएशन, सेल्स में चेंज होने की वजह से। एंड दूसरा रीजन क्या हो सकता है? कॉस्ट वेरिएशन, कॉस्ट में चेंज होने की वजह से, है कि नहीं। ये जो सेल्स का वेरिएंस है ना, ये आपको नहीं पढ़ना। आपको क्या पढ़ना है? कॉस्ट वेरिएंस। ये है सीए इंटर की सिलेबस में, ठीक है। कि जो भी, अब देखो कॉस्ट कंट्रोल करने का टेक्निक मैंने क्यों बोला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को, बताओ। मान लो आपने सोचा है 70 रुपीज, दिस इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि मैं 70 रुपीज में बनाऊंगा। उतना ही यूनिट आपने बनाया, पर बनाया कितने में? 75 में। अब जब 75 में आपने बनाया तो आपको पता चल गया कि मेरी प्रॉफिट डिक्रीज हुई है 5 लाख से। क्यों? ड्यू टू कॉस्ट इंक्रीज, कॉस्ट की बढ़ने की वजह से, है कि नहीं। तो वहां पे आपको कॉस्ट कंट्रोल करने की जरूरत है। कॉस्ट कंट्रोल का एक ये भी प्रोसीजर है कि पहले आप एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लो, सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट जो आपको बनाने हैं। बाद में एक्चुअल आप बनाओ तो देखो कितना खर्चा लगा, और वहां पे कंपेयर करो। अगर एक्स्ट्रा खर्चा लगा तो कॉस्ट कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो अप्रोच है वो हमें कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मान लो स्टैंडर्ड कॉस्ट हम कैसे फिक्स करते होंगे, कि फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि पास्ट में मुझे बनाने में किसी चीज को खर्चा लगता है इतना, तो इस साल बनाऊंगा तो इस साल महंगाई भी तो बढ़ गई है कि नहीं। तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन जोड़ दूंगा, ये मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट, ओके। और जब मैं बनाऊंगा तो मैं मान लो स्टैंडर्ड कॉस्ट आया 100, और जब मैं बनाया
तो मैं देखा एक्चुअल कॉस्ट कितना लग रहा है, 110। तो ये 10 रुपीज जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है कि नहीं, एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। कई बार ये जो वेरिएशन है एक्चुअल कॉस्ट का एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट का, ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये फेवरेबल भी हो सकता है। फेवरेबल मतलब आपने सोचा था 100 में बनाऊंगा, आपने 90 में ही बना लिया, कॉस्ट सेविंग हो गई, तो उसको बोलते हैं फेवरेबल। ठीक है, फेवरेबल मीन्स कॉस्ट सेविंग। ये डिफरेंस एडवर्स भी हो सकता है। एडवर्स मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट, है ना। आपने सोचा था 100 में बनाने का, 110 में सॉरी 110 में बनाए, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा, तो वहां पे आपको एडवर्स है वेरिएंस। ठीक है, तो देखो, जब भी हम कोई चीज को कॉस्ट को कंट्रोल करना है, तो एक टेक्निक ये है कि आप स्टैंडर्ड पहले तय कर दो, फिर बनाओ और उसको कंपेयर करके देखो कि क्या मैंने सस्ते में बनाया चीजों को जितने सोचा था या महंगे में। स्टैंडर्ड तय करने का बहुत सारे टेक्निक हो सकते हैं। एक तो ये जैसे मैंने सिखाया, दूसरा आप इंडस्ट्री से एवरेज उठा लो कि आपके कॉम्पिटिटर कितने में बनाते हैं और उसको अपना स्टैंडर्ड मान लो, है कि नहीं। अब देखो, ये जो कॉस्ट का डिफरेंस है कि हम सोच रहे हैं हमारे लिए स्टैंडर्ड ये है और बनाया तो एक्चुअल कितना आया। अब देखो, कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, मान लेते हैं प्रोडक्ट ए, क्या क्या खर्चा आ सकता है एक प्रोडक्ट बनाने में। सर, एक प्रोडक्ट बनाने में मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, वेरिएबल ओवरहेड लगता यही खर्चे आते हैं। फिक्स ओवरहेड का खर्चा आएगा, है कि नहीं। तो मटेरियल में कितना हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाया कि कॉस्ट सेविंग किया, ये निकालना है, इसके उसको बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। लेबर वैसे ही वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, समझ रहे हो। इसी के वेरिएंस पढ़ना है हमें यहाँ पे, सिंपल है। चलो आगे आते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, अब यहां से शुरू हो जाता है आपका चैप्टर। ठीक, देखो, मान लो कि मैंने स्टैंडर्ड रखा है कि जो भी यूनिट में बना रहा हूं उसमें 2 kg रॉ मटेरियल लगाऊंगा 3 रुपीज के रेट से, एंड 6 रुपीज मेरा कॉस्ट लगेगा। पर जब मैंने बनाया तो एक्चुअल में क्या हुआ मेरे साथ, तो एक्चुअल में मैंने 3 kg लगाया और खरीदने का रेट क्या था, 4 रुपीज का रेट से, तो 12 रुपीज लग गया एक प्रोडक्ट में मटेरियल का, है कि नहीं। कितना एक्स्ट्रा लगा, 6 रुपीज। ये एडवांस होगा, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा है। यही है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये 6 रुपीज। अब मैं आपसे पूछूं कि ये 6 रुपया जो खर्चा एक्स्ट्रा लगा, ये क्यों लगा, तो इसके दो रीजन। पहला, प्राइस। प्राइस कैसे, तो देखो सॉरी, प्राइस कैसे, हमने सोचा कितने में बनाने का, 3 रुपीज का कॉस्ट का मटेरियल लगा के, पर खरीदा कितने में, 4 रुपीज। तो महंगे में मटेरियल खरीदा ना, तो जितना महंगे में खरीदा उसको बोलते हैं प्राइस इफेक्ट, प्राइस वेरिएंस। ठीक है, सर हमने सोचा था 3 का, पर खरीदा 4 का, 1 रुपया महंगा खरीदा। अब 3 kg खरीदा है ना टोटल, इंटू 3, कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3 रुपया एक्स्ट्रा कॉस्ट तो सिर्फ महंगा खरीदने की वजह से लगा है। इसको बोलते हैं प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड प्राइस 3 रुपीज जो हमने सोचा था, माइनस एक्चुअल प्राइस ये 4 रुपीज जो जिसमें हमने खरीदा, इनटू कितना क्वांटिटी खरीदा, है कि नहीं। सिंपल है। चलो
दूसरा 3 रुपीज तो ये 6 रुपी एक्स्ट्रा में 3 रुपीज तो प्राइस का है, बचा हुआ 3 किस चीज का है, तो यूसेज का। देखो यहाँ पे हमने कितना सोचा था 2 kg में बनाने का, पर हमने लगाया कितना 3 kg, 1 kg एक्स्ट्रा लगा ना। तो देखो हमने सोचा था 2 में बनाने का, लगाया 3, 1 kg एक्स्ट्रा लगा इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्या है 3। आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ एक्चुअल क्यों नहीं लिए, स्टैंडर्ड प्राइस क्यों लिए, एक्चुअल प्राइस क्यों नहीं लिए। अभी बताता हूँ, 2 सेकेंड रुक जाओ। पहले फॉर्मूला क्या बना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यहां तक समझ में आया। चलो यहाँ पे एक्चुअल प्राइस क्यों नहीं लिया हमने, है कि नहीं। देखो प्राइस की वजह से जो इफेक्ट आना था ना, प्राइस की वजह से जो महंगा हमने बनाया वो प्राइस वेरिएंस में आ चुका है, वो प्राइस वेरिएंस में आ चुका है। तो इसीलिए यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस लिए हैं। एक ग्राफ बनाता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यूसेज वेरिएंस। अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल लगता है उसमें 2 कारण हो सकते हैं। तो महंगा खरीदा, दैट इज प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। और एक ज्यादा मटेरियल यूज कर देंगे तब भी महंगा बनेगा, है कि नहीं। सोचे तो 2 kg में बनाएंगे एक यूनिट फिनिश गुड्स, बना रहे 3 kg में, तो एक्स्ट्रा मटेरियल यूज हो रहा है तो कॉस्ट तो एक्स्ट्रा लगेगा ना। ठीक है, उसको बोलते हैं यूसेज वेरिएंस। एक ग्राफ देखते हैं यहाँ पे, पहले वर्किंग में एक ग्राफ देखते हैं। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। ठीक है, ये देखो कैसे भी सेट कर देते हैं इस ग्राफ को कि आपको समझ में आ जाए ये फॉर्मूला। बड़ा ही सिंपल है, परेशान ना हो। ये सिर्फ क्यों कर रहा हूं मैं आपको ये समझाने के लिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होता है कि ये स्टैंडर्ड प्राइस क्यों आपने लिया। मैं क्या कह रहा हूँ, प्राइस वेरिएंस ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है, यहाँ पे एक्चुअल प्राइस लेंगे तो डबल कवर्ड हो जाएगा प्राइस का इफेक्ट। कैसे, यहाँ देखो हम प्राइस वेरिएंस में दिस डिफरेंस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस क्या है, वो ये डिफरेंस है इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी मतलब यहां तक, तो जब ये है प्राइस वेरिएंस, ये एरिया है प्राइस वेरिएंस, तो ये बैलेंस एरिया जो बच गया ना इतना, दिस इज यूसेज वेरिएंस। कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू कहां तक, बस यहां तक, यहां तक, यहां तक, ऊपर ग्राफ कवर्ड हो चुका है ना, स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल प्राइस करोगे तो यहां तक कवर्ड हो जाएगा, और ये जो एरिया है ना, ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे कि प्राइस वेरिएंस में ऑलरेडी प्राइस का इफेक्ट आ गया होता है, इसीलिए उसके बाद जो भी वेरिएंस निकालते हैं, यूसेज वेरिएंस अभी अभी मिक्स और एल्ड भी बताऊंगा, तो वहां पे स्टैंडर्ड प्राइस लेते हैं, एक्चुअल प्राइस नहीं। समझ में आया? चलो आते हैं यहाँ पे। अभी तक समझ में आया, 2 फॉर्मूला सिंपल है। अब आता है यूसेज में 2 और वेरिएंस, एक तो मिक्स, दूसरा एल्ड। एल्ड बोलो या फिर कई बार बोल सकता है रिवाइज्ड यूसेज, वैसे एलडी बोलेगा। ये क्या होता है, मिक्स एंड एल्ड का कंसेप्ट वहीं पे आएगा जहां एक से ज्यादा मटेरियल यूज हो रहे हैं। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन में सिंपल एक ही मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज हो रहा था, मान लो ए है ये, तो यहाँ पे मिक्स और एल्ड का कंसेप्ट नहीं आएगा।
जब फिनिश गुड्स बनाने में 2 या 2 से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज होते हैं वहां पे आता है। कैसे? फिर एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। मान लो ए है, बी है, ठीक है। करेक्ट। मान लो हमने सोचा 2 kg ए का यूज करेंगे, 2 kg बी का, ये रहा रेट, और इतने का मटेरियल लगेगा 6 रुपये का, ठीक है। बट रियल में, सॉरी, ये यहाँ पे नहीं, थोड़ा नीचे करते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा नीचे, वहां पे फॉर्मूला लिख लेंगे ना। चलो, मान लो हमने एक स्टैंडर्ड सोचा कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें 2 मटेरियल लग रहे हैं, ए एंड बी, क्वांटिटी, रेट, रुपीज, ठीक है। ए लग रहा है 2 kg, बी भी लग रहा है 2 kg, ठीक है। इसका रेट 1 ले लेते हैं, इसका 2, तो टोटल ये 2 रुपीज का लगेगा, ये 4 रुपीज का लगेगा। बट एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो सेम प्रोडक्ट बनाने का एक्चुअल खर्चा कैसे लगा, ए 3 लगा एंड बी, कुछ भी एग्जांपल ले लो, 2 लगा। समझ रहे हो? तो टोटल कितना लगा? 5। पर हमने सोचा कितना था? 4 लगाने को, है कि नहीं? अब देखो, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी एक होता है। एक्चुअल तो अभी तक आपने सुना, स्टैंडर्ड भी सुना, एक होता है रिवाइज्ड एक्चुअल। रिवाइज्ड एक्चुअल का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। यानी कि ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है ना 5, इसी को लेना है, बट किस रेशियो में बांटना है? स्टैंडर्ड रेशियो में। स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? 2:2। तो 2:2 के रेशियो में इसको बांटोगे तो यहाँ 2.5 आएगा, यहाँ 2.5 आएगा, ठीक। अब देखो, इसके डिफरेंस को बोलते हैं मिक्स वेरिएंस, और स्टैंडर्ड और रिवाइज एक्चुअल के डिफरेंस को बोलते हैं एल्ड वेरिएंस। फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा क्यों बोलते हैं, ठीक है। मिक्स वेरिएंस क्या हो जाएगा? रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस, देखो एरो ध्यान देना, यही तो मेन इंपॉर्टेंट है। ये एरो किधर जा रहा है? इसमें से ये घटाने, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेशियो, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। सिमिलरली एल्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस, इसमें से क्या घटाना है? रिवाइज एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। तो यूसेज के 2 हिस्से, एक मिक्स और एक एल्ड। मिक्स का फॉर्मूला, एल्ड का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी मतलब एक्चुअल क्वांटिटी को ही स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दिया, तो उसको बोलते हैं रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। समझ में आया? चलो देखो, इसको मिक्स वेरिएंस क्यों बोलते हैं? बताओ, ये 5 यूनिट था, ये भी 5 यूनिट ही है, फर्क किस चीज का है? रेशियो का, है कि नहीं? मिक्सचर का फर्क है, जो हम मिक्सचर यूज कर रहे हैं, रेशियो यूज कर रहे हैं, उसका फर्क है। इसको एल्ड क्यों बोलते हैं? देखो, इसमें रेशियो तो ठीक है, ये भी 2:2 का मतलब काटोगे तो 1:1 आएगा। सेमी रेशियो में ये भी यूज हुआ है, हाफ हाफ का है, लेकिन क्वांटिटी अलग यूज हुआ है, यूसेज अलग है, इसमें एक्स्ट्रा यूज हुआ है 1 यूनिट। तो रेशियो सेम है, क्वांटिटी अलग है, तो ये एल्ड वेरिएंस। अच्छा, एल्ड की वजह से तो कॉस्ट एक्स्ट्रा आ सकता है। एल्ड वेरिएंस देखो, यूसेज के 2 हिस्से, यूसेज का फॉर्मूला ये मिक्स एल्ड। एल्ड की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट आ सकता है, कैसे? ज्यादा क्वांटिटी यूज कर देंगे रॉ मटेरियल का तो महंगा बन जाएगा, है कि नहीं? 2 kg लगा के बना रहे थे, 3 kg लगाओगे तो ऑब्वियसली महंगा बनेगा। मिक्स की वजह से कैसे आ सकता है कॉस्ट वेरिएंस? मिक्सचर की वजह से, मान लो हमारे एग्जांपल में हमने 3 और 2 इस रेशियो में यूज किया, पर इसमें करते तो कॉस्ट क्यों चेंज आता? देखो,
मिक्सचर की वजह से इसलिए वेरिएंस आता है क्योंकि अगर हम मिक्सचर चेंज कर दें, मान लो सस्ता वाला था यूज करना ज़्यादा और महंगे वाले को कम यूज करना था, पर मैं बनाते टाइम उल्टा कर दिया, महंगे वाले को ज़्यादा यूज कर दिया, सस्ते वाले को कम, तो महंगा हो जाएगा ना। तो रेशियो भी जरूरी है, मिक्सचर भी जरूरी है। अगर मिक्स वेरिएंस के लिए क्या है कि मिक्स में अगर हम जिसका प्राइस ज़्यादा है उसको यूज ज़्यादा करेंगे तो कॉस्ट क्या जाएगा ज़्यादा, और जिस रॉ मटेरियल का प्राइस कम है उसको अगर यूज ज़्यादा करेंगे तो कॉस्ट क्या आएगा कम। तो इसलिए मिक्सचर की वजह से भी फर्क पड़ता है, समझ रहे हो। चलो, ये बना आपका फॉर्मूला, मैं इरेज कर दूं इसको। नाउ लुक एट दिस। मोटा मोटी हमने क्या देखा कि सर कॉस्ट, अच्छा अब बताओ, जो कॉस्ट वेरिएंस था मेन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से ही बने थे ना ये, एक प्राइस वेरिएंस, दूसरा यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस के दो हिस्सा, एक मिक्स और एक एल्ड। तो यूसेज वेरिएंस आप ऐसे भी निकाल सकते हो फार्मूला से, या मिक्स और एल्ड निकला है दोनों को जोड़ दोगे तो यूसेज आ जाएगा। वैसे ही कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा, तो एक तो सर प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस पता है हमें, दोनों जोड़ दोगे तो कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। दूसरा तरीका स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, इससे भी आ जाएगा प्राइस वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट मतलब एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो आप मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। समझ में आया, सिंपल सा है, इतना है। ध्यान से पढ़ना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को, ये पढ़ लोगे। लेबर में भी मिलता जुलता सिमिलर कंसेप्ट है, बस एक आइडल वेरिएंस आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ के पढ़ो, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, कब आया हुआ है, नवंबर 19, 10 मार्क्स में। आपके स्टडी मटेरियल में सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्क क्या है, सिर्फ वहां पे यहाँ पे लिखा है 25% ऑन आउटपुट, उस क्वेश्चन में इनपुट का परसेंटेज दिया है, तो और आसान हो गया। हम ये करते हैं फिलहाल, ठीक है। चलो, सबसे पहले जैसे मैंने बनाया था ना कि यहाँ एक्चुअल लिख लिया, यहाँ स्टैंडर्ड लिख लिया, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। तो वर्किंग नोट सेम बनाना जैसे अभी मैं बना रहा हूँ, फिर एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलो, यहाँ पे वर्किंग नोट करते हैं, स्टैंडर्ड एक्चुअल लिखा है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलो, 60% ऑफ ए यूज होता है, रेट ये रहा। 40% बी यूज होता है, रेट ये रहा। ए बी जब प्रोसेस में जाते हैं तो 25% आउटपुट पे, इनपुट का 25% नहीं, आउटपुट का लॉस हो जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड लॉस। कॉस्ट रिकॉर्ड शो फ्लोइंग एक्सपेंडिचर, और एक्चुअल खर्चा ये रहा, ए इतना लगा इस रेट से, बी इतना लगा इस रेट से, एक्चुअल आउटपुट इतना बना है। देखो हमने कितना बनाया है, 680 kg। लिख लेते हैं पहले, क्वांटिटी, रेट, रुपीज, ठीक है। ए बी, ए कितना लगा है 540, बी 260, रेट 60, 50 इंटू करके लिख लो फटाफट। ठीक है, चाहिए कितना है, ठीक है। ये तो एज इट इज जो दिया है मैंने लिख लिया। स्टैंडर्ड पे आते हैं। स्टैंडर्ड कितने यूनिट का निकालना है आपको,
जितना एक्चुअल मैंने बनाया उतने यूनिट का ही तो स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करूंगा कॉस्ट वेरिएंस के लिए, है कि नहीं। 1 लाख मान लो मेरा बिस्किट का प्रोडक्शन है, 1 लाख बिस्किट बनाता हूँ तो 1 लाख ही बिस्किट का स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करूंगा ना। 50,000 से कंपेयर करूंगा 1 लाख का तो ऑब्वियसली 1 लाख बनाया तो ज्यादा ही कॉस्ट आएगा, तो स्टैंडर्ड उतने ही यूनिट का ही लेना है। ठीक है, 680 kg। आ जाओ जरा, रेट दिया है 50-60, क्वांटिटी देखते हैं। लिखा है A60 लगता है अगर, है ना, एंड B40, तो टोटल 100 लग रहे हैं, पर 100 बनता नहीं है, कुछ लॉस हो जाता है। कितना? 25% ऑन आउटपुट, कुछ लॉस हो जाता होगा, फिर बनता होगा आउटपुट। यही है ना आउटपुट। अब आउटपुट तो पता ही नहीं है, उसका 25% कैसे निकालोगे? सिंपल है सर, यहाँ देखो एग्जाम्पल के रूप में मान लो कोई आउटपुट 100 है, तो उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो उसका 25% कितना होगा? 25। तो इनपुट के क्या होगा? 125। तभी तो 125 में से, इनपुट में से ये लॉस घटने के बाद आउटपुट 100 आया है। तो ये अगर 25 100 का दिया है, 25% 25 होता है, तो ये इनपुट का कितना परसेंट होगा? तो 25 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, जो कि 20% होते हैं। यानी कि आउटपुट का 25% का मतलब है इनपुट का 20%, है कि नहीं। तो चलो 20% घटाओगे 100 में से तो कितना आ जाएगा? 20, ये आ गया 80। समझ में आया? अब बताओ 80 यूनिट बनाने के लिए A60 डालना पड़ता है, तो 6 से 80 बनाने के लिए कितना डालना पड़ेगा? 60 डिवाइड बाई 80 इंटू 680, है कि नहीं। 60 5 से 10, करेक्ट। सिमिलरली बी का देखो, 40 यूनिट अगर लगाओगे आप तो 80 यूनिट बनेगा, तो 6 से 80 बनाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा? 40 डिवाइड बाई 80 इंटू 680, 3 से 40, करेक्ट। जरा इंटू कर लो, 5 से 10 इंटू 50, ठीक है। चलो है ना, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, ब्लैंक पेज पे आते हैं। इसको मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ कहीं और। इस पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। यही वर्किंग किया है अभी तक हमने। चलो थोड़ा अब एक और चीज रह रहा है ना, क्या रह रहा है? तो फॉर्मूले में सर एक रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी के बारे में पढ़ाया था, उसका मतलब होता है यही एक्चुअल क्वांटिटी किस रेशियो में बांटना है? तो स्टैंडर्ड रेशियो में बांटना है। याद करो हमारे एग्जांपल में मैंने बांट के बताया था आपको, तो इस रेशियो में बांटोगे तो क्या हो जाएगा? इनका टोटल कितना है? 850। 8 से डिवाइड बाई 850 इंटू 5 से 10, यहाँ पे आया 480, करेक्ट। 320। अब जरा देखो, इतना वर्किंग बना लिया आपने, कोई सा भी अब रिक्वायरमेंट निकल जाएगा। क्या निकालना है क्वेश्चन में? कॉस्ट वेरिएंस भी, प्राइस भी, यूसेज भी, और यूसेज के अंदर से क्या निकलता है? मिक्स और यील्ड। सिंपल। आ जाओ जरा बनाते हैं अब। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी,
यही पढ़ा था हमने। चलो ए का और बी का। ए का बताओ। स्टैंडर्ड प्राइस 50, एक्चुअल प्राइस 60 इंटू 540। बी का बताओ। जो भी आएगा यहाँ पे आप टोटल कर लेना। मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या पढ़ा था इसका फॉर्मूला? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। ए बी। ए का बताओ। 5 से 10 और ये क्या है 5 से 40। थ्री 260 कर लोगे, सिंपल सा जोड़ दें। मिक्स वेरिएंस बताओ। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। 480 ए का, ठीक है। फिर बी का करते हैं। फोर एट्टी 320। बस फॉर्मूला में पुट करना है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली आता है, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपसे मिस्टेक नहीं होने वाला है। बस फॉर्मूला में तो डालना है। लास्ट एल्ड वेरिएंस। चलिए आप लोग बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। 5 सेकंड देता हूँ फटाफट, ठीक है। चलो 5 सेकंड खत्म हुए, मैं कर देता हूँ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ए बी क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी? 5 से 10, 3 से 40, 5 10 कर लोगे। अच्छा लास्ट एक और चीज वेरिएंस पूछा है ना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बताओ, दो तरीका है निकालने का। एक तो प्राइस और यूसेज निकला है, दोनों को जोड़ दीजिए। दूसरा तरीका क्या है, सीधा निकाल लो। देखो इसमें से ये घटाओगे तो कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। हमने कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, है कि नहीं? तो ये प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यहाँ कर दिया है ना मैंने, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस, है कि नहीं? तो आप कर लो। 25 500 माइनस 32 400, ये ए का है। वैसे ही बी का कितना आएगा? 2400 माइनस 13,000। आई थिंक यही फिगर है। चलो समझ में आया? खत्म हुआ क्वेश्चन, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, आपके बुक में नहीं है बट एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में मैंने डाला है, ठीक है। देखते हैं क्या दिया है। फ्लोइंग आर द डिटेल फॉर प्रोडक्ट फोमिक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2030, ठीक है। दिया है स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए 5 kg चाहिए। एक्चुअल आउटपुट दिया है, ये इतना हमने बनाया 1000, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज दिया है, इधर एक्चुअल लिख ले मान लो और इधर स्टैंडर्ड कितना है 1000 यूनिट हमने बनाया है। क्वांटिटी रेट रुपीज, ये क्या है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यहां लिखोगे अमाउंट पे, है कि नहीं। अच्छा मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया है फेवरेबल, ठीक है। ऊपर से
ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल इज फाउंड टू बी लेस देन स्टैंडर्ड प्राइस बाई 10। स्टैंडर्ड प्राइस से एक्चुअल प्राइस 10 रुपया कम है, समझ रहे हो। तो अगर मैं एक्चुअल प्राइस को 10 मानूं तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना हो जाएगा, सॉरी 10 नहीं, x मानते हैं। अगर मैं एक्चुअल प्राइस को x मानूं तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना हो जाएगा, x प्लस 10, 10 रुपया उससे ज्यादा है कि नहीं। प्राइस वेरिएंस दिया है, बताना प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला। सर प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ आते हैं, प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये दिया है फेवरेबल 51,000, ठीक है। अब डालोगे 51,000, स्टैंडर्ड प्राइस x प्लस 10, एक्चुअल प्राइस माइनस x इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये x x कट जाएगा और 51,000 डिवाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी इंटू 10, और एक्चुअल क्वांटिटी कितना आएगा 5,100। तो ये यहाँ डाल दोगे 5,100, तो रेट कितना आ जाएगा 140। ये क्या है आपके लिए वर्किंग, इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, खैर इतना छोटा आपको दिखेगा ही नहीं, थोड़ा बड़ा करते हैं, इधर लेके आ जाते हैं। चलो, वैसे ये स्टैंडर्ड अब लिख लोगे आप, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेट रुपीज। आ जाओ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो 5 kg यूज होता है ना एक बनाने में, हमने कितना बनाया है 1,000, 1,000 यूनिट का स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं, तो 5,000 लगेगा। यस, रेट बताओ, यहीं पे छुपा है रेट, कमेंट करके फटाफट लिखो रेट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट करके रेट बताइए। सर एक्चुअल जो रेट है वो 10 रुपया कम है स्टैंडर्ड से, और एक्चुअल 140 है, तो स्टैंडर्ड कितना होगा 150, 150। तो ये अमाउंट में लिख दो अब इंटू करके, 5,000 इंटू 150, 7,50,000। सब चीज हो गया, जरा पूछो क्या, देखो देखो क्या पूछा है। एक्चुअल क्वांटिटी ये रहा 5,100 ये तो हमने पहले ही वर्किंग में निकाला। एक्चुअल प्राइस ये रहा 140, ठीक है। एक्चुअल प्राइस कैसे निकला है 7,14,000 डिवाइड बाई 5,100। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, बताना यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला, इरेज करता हूं मैं ये अननेसेसरी, ठीक है। यहाँ पे एरिया नहीं है, अब यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ। सर यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। बताओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहाँ है, ये रहा 5,000, एक्चुअल क्वांटिटी 5,100 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड रेट कितना है 150। बताओ फटाफट फटाफट, 15,000 एडवर्स, ठीक है। थर्ड है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सीधा ये इसमें से ये घटेगा तो कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा, कैसे लिखोगे अगला। चलो ये हो गया, इरेज करता हूं मैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इजकल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, दैट इज फटाफट बताओ 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 फटाफट,
36,000। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलो एक काम करो, आगे का क्वेश्चन प्राइस वेरिएंस पे आप ट्राई करना, ठीक है। हम कोशिश करते हैं अगला वेरिएंस पे कॉन्सेप्ट देखने का। अगला जो वेरिएंस है अपना क्या है, लेबर वेरिएंस।